गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट ये है कि आप लोगों को लॉ के सब्जेक्ट से मैं डर भगा सकूं। लॉ सबसे इजी सब्जेक्ट है, बट हाँ, उसमें स्कोर कैसे करें, हमको नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो हम इसको पढ़े कैसे। बहुत ही आसान है लॉ को पढ़ना, पर वो कैसे, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। आप इन 5 चीजों का अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका लॉ में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, एटलीस्ट 80% मार्क्स लाना की श्योरिटी मैं लेता हूँ। अगर नहीं आए तो आप जरूर मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने गलत बताया है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 5 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है लॉ को पढ़ने के लिए। पहली, लॉ को पढ़ने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना पड़ता है। कोई भी लॉ हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे आपका कंज्यूमर एक्ट हो, चाहे आपका सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो, कोई सा भी एक्ट रहेगा, हमें उसका बेसिक जानना पड़ेगा कि वो स्टार्ट क्यों हुआ था, क्या कमियां रह गई थी पहले, या क्या केसेस आने लग गए थे लोगों के सामने जो कि हमारी पार्लियामेंट को और हमारे जो लॉयर्स हैं उनको उठ के आगे आना पड़ा और इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना पड़ा। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होगी तभी उसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी एक्ट का पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो एक्ट आया क्यों था। सेकेंड, कभी भी अपन आज की डेट में अगर लॉ पढ़ते हैं तो हमारे एग्जाम पेपर में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसी के लिए अगर आपके पास सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें सेक्शन 2 बेसिक होता है डेफिनेशन के लिए, उसी के साथ साथ अगर आप केस स्टडीज पढ़ेंगे, कोई भी सेक्शन लीजिए, अगर उसमें कोई क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग केसेस होंगे, तो आप उनके लिए अलग अलग वेबसाइट्स है, और नहीं तो कोई इशू नहीं है, आपकी बुक में कम से कम भी उसके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस होंगे, केस लॉज जो प्रीवियसली डिसाइड हो चुके हैं, आपको वो पढ़ने चाहिए। क्योंकि उसी से हमें पता पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें इस सेक्शन वाइज कैसे पढ़ना चाहिए और क्या लिखना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि आज की डेट में जो लॉ का पेपर आता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड आता है, केस स्टडी बेस्ड आता है। तीसरी चीज, लॉ हमेशा हमें होती कोशिश सुबह पढ़ना चाहिए, और उसको अच्छे से हमें जो भी हमारा मॉर्निंग आवर्स है, चाहे हम 4 बजे उठे, चाहे 5 बजे उठे, कोई 7 बजे भी उठता है, कोई 9 बजे भी उठता है, जितना जल्दी सबसे पहले हमें लॉ पढ़ना चाहिए। और रात को सोते टाइम ये ध्यान रखिएगा, रात को सोते टाइम हमें उन पॉइंटर्स को जो हमने सुबह पढ़ा है, चाहे 2 घंटे पढ़ा है, चाहे 3 घंटे पढ़ा है, उन पॉइंट्स को हम समराइज कर सकते। तीसरी चीज, लॉ पढ़ते टाइम हमेशा अपने साथ डिक्शनरी रखिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार आते हैं, बट क्योंकि इंग्लिश बेस्ड होता है लॉ का, हमारा एक्ट जो है या हमारे लॉ के क्वेश्चन जो है वो ब्रिटिश बेस्ड है, तो बहुत सारे हिंदी स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप डिक्शनरी जरूर यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर उन वर्ड्स को नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर हम उन वर्ड्स को लिखेंगे या कुछ स्पेसिफिक अच्छे से वर्ड्स हम सीख गए तो हमें पेपर में अच्छे मार्क्स मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। चौथी चीज, हमेशा केस स्टडी पढ़ते हैं और उसको लिखने की आदत डालिए, लिखने का अपने खुद के वर्ड्स में। अपने वर्ड्स में इसलिए लिखने को कह रहा हूँ क्योंकि कितने जने ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो लॉ पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट लिख नहीं पाते हैं। लिख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि लिखने की आदत नहीं है। आपको लॉ लिखना पड़ेगा, लॉ को हमेशा समझना पड़ेगा, अपने वर्ड में समराइज कीजिए। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल्स में हैं, आप प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं, तो लॉ में लिखा क्या है। अगर डिट्टो का डिट्टो में लिखूंगा तो उसमें आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन नहीं हुई है, बट अगर मैं उसको समराइज करके लिखूंगा अपने वर्ड्स में तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वन लाइनर में सीधा आंसर देना है, नहीं नहीं नहीं, हमें पैराग्राफ्स में लिखना होगा। अगर सपोज 1000 वर्ड की केस स्टडीज हैं तो एटलीस्ट मैं उसको 200 वर्ड्स में समराइज कर सकूं और लिख सकूं। उन्हीं वर्ड्स को लिखिए, कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, बट समराइज करने की आदत डालिए। और लास्ट 5वीं चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमेशा लॉ पढ़ते टाइम ये मानिए कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। आप कोई भी केस स्टडी पढ़ते हैं उसको राम श्याम या जो भी नाम है उससे ना पढ़िए, उसको ऐसा समझिए कि मैं इन्वॉल्व हूँ, एक पार्टी मैं हूँ। जैसे कि समझिए ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो ए ने बी को गुड्स नहीं बेचा है, मैंने
अनूप जागीटिया ने अपने एक दोस्त को, जो कि मेरा जिग्नेश हो सकता है, मेरा राम हो सकता है, मेरा श्याम हो सकता है, मेरे लिए स्वाति हो सकती है या प्रिया हो सकती है, कोई भी, उनको मैंने गुड्स बेचा है। इस तरीके से क्या होगा, आपका लॉ में इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि अरे ये केस स्टडी में ऐसा था, अरे अनूप फंस गया, अरे स्वाति फंस गई, अरे स्वाति बच गई, अरे इसको मैंने ऐसे बचाया। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोगों के लिए लॉ पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं होता है या आपको और भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।